परीक्षित पूछ पड़े गुरुदेव सुखदेव जी से, भगवान का एक नाम दीन बंधु है, क्या नाम है? दीन बंधु। क्या किसी दीनहीन पर भगवान कृपा करें? भैया मास्टर साहब, क्या भगवान किसी दीनहीन के ऊपर कृपा किए कि नहीं? वैसे कहा ही जाता है। तभी भैया श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र को सुनाया है। भैया लेकिन ध्यान देना ये बात, यहां पर सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का नाम नहीं लिया। भागवत जी में कहीं भैया यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं तो सुदामा जी के नाम से संबोधन नहीं किया है। आजकल के लोग सुदामा जी को महाराज भैया टीवी सीरियल के द्वारा इतना दुर्दशा बताई गई, द्वारपाल धक्के मार करके भगा रहे, घसीट रहे सुदामा जी, रो रहे, विलक रहे। प्रभु विचार करो, परमात्मा के दरबार में कोई विलखेगा? जहां भगवान स्वयं आदेश दिए हो कोई ब्राह्मण आ जाए तो भैया सबसे पहले मुझे बुलाना, मुझे सूचना मिलनी चाहिए। और वहां बिलख बिलख करके रोएंगे सुदामा जी कि एक संदेश दे दो। हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ ये बात कहो, लेकिन इतनी दुर्दशा सुदामा जी को नहीं बताई जाती। भैया मास्टर भैया ऐसे बैठिए, आप ऐसे यहाँ आइए, इधर बैठिए सामने, ध्यान दीजिए। श्री व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने लिखा क्या है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, बाबूजी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, परम मित्र थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। यहाँ ब्राह्मण का संबोधन किया, सुदामा तो नहीं कहा, लेकिन अन्य कथाओं के अनुसार संबोधित कर दिया। सुदामा जी का दृष्टांत दिया जाता है सुदामा कथा, लेकिन यहाँ ब्राह्मण कहकर के संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, बोले सुदामा जी कैसे थे? कहा ब्राह्मणों में, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जो सदैव प्रसन्न रहने वाले थे, चाहे कुछ हो या ना हो। विरक्त हुआ, शांत चित्त से रहते थे। भैया वो दरिद्र कहां से हो सकता है? सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। हाँ, यहाँ सुशीला को दरिद्र कहा गया है। क्यों कहा गया? दरिद्रा सीध मानसा वीप माना भिगम्य चा। दरिद्र कौन है भैया? जिसकी तृष्णा विशाल हो, तो बहुत अधिक पाने की इच्छा करे, वही दरिद्र है। और सुशीला को तो भैया पाने की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि भैया उसे घर का पालन करना था। हर एक स्त्री को ये विचार होता है। ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मस्य शरणस्य भगवान सात्वतर्षभः। भैया एक बात
सुशीला जी ने कहा ना, क्योंकि भैया ये ऐसे नित्यष्ट ब्राह्मण थे कि भैया ये 5 घर में ही सुदामा जी भिक्षा मांगते थे बाबूजी, छठे घर मांगने नहीं जाते थे। इनका संकल्प था जो मिल जावे उसी में ये प्रसन्न रहते, खुश रहते। सुशीला के मन में भाव आया कि इनकी मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश, और ये बात कौन बताई पता है? साक्षात परमात्मा दया करके सुशीला से बताइए। सुदामा जी महाराज ऐसे थे कि आज तक उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताया था कि मेरे परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ, आजकल के जैसे नहीं कि भैया एक नेता से सेल्फी क्या हो गई, आज इसने मुलाकात फलाने जी से। हाँ नहीं, पत्नी से भी नहीं। सुशीला ने कहा कि स्वामी आपके मित्र हैं, मैंने सुना है द्वारिकाधीश। हाँ हाँ भैया, सुदामा जी रो पड़े, आंखों से अश्रु बह पड़ा। बोली हाँ, वो मेरे बाल सखा है। सुशीला ने कहा स्वामी क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले होती तो है, लेकिन क्या बताऊं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हम तो एक सत्यनिष्ठ गरीब ब्राह्मण हैं, उतना तो मेरे पास धन नहीं है, वो तो द्वारकाधीश है। सुशीला ने कहा जाओ, मित्र तो मित्र होता है। सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी महाराज भैया कन्हैया से मिलने के लिए जाते हैं, और रास्ते में जाते हैं ना भैया, तो सुदामा जी को व्यर्थ की बातों की चिंतन छोड़ दिया, केवल कन्हैया की याद करते कि गोविंद बुढ़ापे का शरीर है, इतनी कृपा करना कि मैं तेरे द्वार तक आ जाऊं, और केवल कन्हैया को याद करते जा रहे हैं सुदामा जी। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे कितना रुलाती है, मुझे कितना रुलाती है, मुझे कितना रुलाती है, मुझे कितना रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। ओ मुझे कितना रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे कितना रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। गोविंद
याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, कन्हैया की हूँ मैं जोगन। मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। ओ तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। बस भगवान से इतना बात कहना कि हे नाथ, सुदामा जी महाराज कह तो लेना कि प्रभु जो है हमारे पास मैं अर्पण तो कर रहा हूँ। हाँ, जो हमारे पास है वो मैं तुमको दे रहा हूँ। जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं, न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु हैं, तेरी उल्फत के बिंदु हैं। यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे हरदम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। गोविंद
कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहते हो। दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। तड़प अब सह न पाई है। मेरे जीवन की ये सांसें, मेरे जीवन की ये सांसें, न महिमा तेरी गाई है। तुम्हारी महिमा गाई है। ओ यश को दर खींच लाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया अगर घड़ी मुझको, कन्हैया अगर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। ओ मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मोहन भगवान को याद करते सुदामा जी महाराज चले जा रहे। और भैया सुदामा जी महाराज पैदल नंगे पांव जा रहे मित्र से मिलने। लेकिन आज भगवान ने सुदामा जी को लेने के लिए द्वारिका से निकल चुके। भगवान तो कहते हैं ना बाबूजी, भगवान कहते हैं अपने भक्त से कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 8। अरे तू एक पग आगे बढ़ के तो देख प्यारे, मैं तेरे लिए तो दौड़ता हुआ आऊंगा, तो बुला के तो देख। कमी तुम में नहीं प्यारे, कमी मेरे साधन में रह गई। हाँ, कमी तुम में नहीं प्यारे, कमी तो मेरे साधन में रह गई। यदि उस कमी को भी पूरा कर लिया होता तो शायद दौड़ा चला आता। सुदामा जी ने उस कमी को हटाया था, केवल भगवान के लिए समर्पित जीवन किया। एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम किए सोए भगवान उठा करके द्वारिका में प्रवेश कराए। प्रातः नींद खुली, सुदामा जी पूछते हैं कि भैया मैं कहाँ, ये कहाँ गया? बोले ये तो द्वारिका। क्या द्वारिका इतनी जल्दी? बोले यहाँ मेरी मित्र श्री कृष्ण चंद्र का महल कहाँ है, जानते हो क्या?
सब हंसने लगे। मित्र वो भी द्वारिका नरी। पहले तो पूछे अच्छा मेरे वो कान्हा का यहाँ कहीं घर महल है क्या? हंसने लगे भैया द्वारकावासी। अरे उससे तो यहाँ पर भैया द्वारिका नरेश परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश महाराज के नाम, इतना बड़ा नाम मेरे मित्र का हो। द्वारिका वासी ने कहा वो जो महल दिखाई दे रहा, जाओ वही है। सुदामा जी द्वार पे पहुंचे। द्वारपालों से कहा कि द्वारपाल, जैसे द्वारपालों ने देखा है ना सुदामा जी महाराज को, भैया द्वारपाल प्रणाम निवेदित किए हैं, क्योंकि परमात्मा का आदेश है। ये जो गानों में बनाया गया कि नहीं धक्के मारे, ऐसा कुछ नहीं था भैया। और सुदामा जी ने कहा द्वारपाल से जाओ, अपने स्वामी से कहना कि आए हुए हैं एक ब्राह्मण और आपको अपना मित्र सुदामा नाम बता रहे। और भैया द्वारपाल कन्हैया के पास गए और संदेशा दे रहे हैं कन्हैया को कि शीस पगा न झगा तन पे, जाने को अहि बसे कहीं ग्रामा। शीस पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आगे बसो के ग्रामा। शीस पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आगे बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुख थी अरु, पाए उपान की नहीं शामा। धोती फटी सिलटी दुख थी अरु, पाए उपान की नहीं शामा। द्वारे खड़ो तिज दुर्बल एक, रहो चक सोम शोधा अभिरामा। द्वारे खड़ो तिज दुर्बल एक, रहो चक सोम शोधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल नाम, पूछत दीन दयाल धाम। बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे आज दीन दयाल ने, उस दीनानाथ ने सुदामा नाम सुना है प्यारे। भगवान की आज ना पादुका की पता रही, ना पगड़ी की पता रही, सिंहासन से कूद पड़े। सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए, देव भैया खंभों से लड़ते हुए, कभी भैया पीतांबर बगल गिर जाता, पादुका बगल चली जाती, चिल्लाते चिल्लाते द्वार के पास पहुंचे। और जैसे सुदामा को देखा बोले मित्र। सुदामा ने जैसे कन्हैया को देखा, आज दोनों प्यारे आकर के गले लग गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज करुणा निधि अपने मित्र के लिए दौड़ता हुआ आया है बाबूजी। भैया हाँ, सुदामा जी महाराज धन से हीन हो सकते हैं, कपड़ों से भैया शरीर से दुर्बल हो सकते हैं, लेकिन भैया
मन से नहीं, क्योंकि उनका मन तो जितेंद्रिय है। भगवान सुदामा जी को ले जाकर के राजगद्दी पर बैठाए और स्वयं जमी पर बैठे और उनके चरणों को अपने भैया हाथों में लेकर के हथेलियों पे सहला रहे हैं और देखते हैं कि प्रभु इतने कंटक कैसे लग गए हैं, और पूछते हैं सुदामा से कि मित्र इतने दिन तक कहां था तू, कहां था इतने दिनों तक, क्यों तू नहीं आया इससे पहले मेरे पास। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै मिले। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय विधाता हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम कहां आए इतना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करो ना करके करो नारी रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी दर्शन परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। कहां था मित्र इतने दिन। रुक्मणी याद रानिया तो उधर गई ही थी जल्लाने, लेकिन मेरा कन्हैया तो रो करके उस दर्द को भैया चरणों को धुल दिया है सुदामा का। हाँ भगवान ने सुदामा को अंतःपुर में ले गए हैं। भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, फिर भगवान सुंदर पलंग पर सुदामा जी को लेटाया है। भगवान सुदामा जी के चरण रात्रि में दबाते हैं और रुक्मणी जी पंखा कर रहे हैं। बाबूजी विचार कर लेना वो सुदामा जी कैसे रहे होंगे। क्या ये सही गाथा थी कि दर दर भटक रहे थे, धक्के मारे गए होंगे। जो जगत नियंता जगताधार साक्षात उनका चरण दबा रहा, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी मैया पंखा कर रही। यहां तक कि भैया रात्रि में सुदामा जी को अपने पर्यंक पर लेटाया है। सुदामा जी लेटे, उसके बाद भैया भगवान लेटे हैं, फिर भगवान की
पत्नी लेटी भई है। विचार करना कितना अगाध सुदामा जी के प्रति श्रद्धा रही होगी, कितना प्रेम रहा होगा। भगवान बचपन की बातें याद करते। अब ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भयूरहा सदृशावा। भगवान कहते हैं आप हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें करते हैं। हाँ, शादी विवाह किया कि नहीं मित्र, क्योंकि जब देखो तो वैराग्य की ही बातें करते थे। तुम्हारी अनुरूप पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी थोड़े से शर्मा के बोले हाँ हाँ कन्हैया, एक पत्नी है, नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा काम भी है, बड़ी सुशील है। जैसा नाम वैसा काम। भगवान ने कहा तो भाभी मेरे लिए कुछ भेजी होंगी, कुछ संदेश। भाभी तो खाली हाथ तो भेज नहीं सकती। सुदामा ने कहा मैं आ रही थी, पता नहीं क्या बकबका रही थी, मेरी समझ में नहीं आया। और वो कह रही थी कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान समझ गए, मन ही मन कह दिया सुदामा जा भाभी से कह देना कि जो होनी थी सो है गई, अब न ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी चावल की पोटली लिए दबा रहे। कन्हैया बोल क्या हुआ? ये हाथ क्यों पकड़े रहा? सुदामा कन्हैया जब पूछे कि सुदामा ये हाथ क्यों पकड़ के बैठा उतनी देर से? बोले क्या बताऊं केशव, थोड़ा हाथ दर। कन्हैया बोले अच्छा मैं फर्जी चरण दबा रहा, ला हाथ इधर। कन्हैया बोले नहीं। सुदामा बोले छूना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कहा हाथ? बोले क्यों? बस मैंने कह दिया ना कि हाथ नहीं मिलना, हाथ नहीं छू। भगवान तो हमारी लीलाधारी है प्यारी। भगवान तो लीलाधारी है। तो ये एक झटका लगाए भैया, पोटली नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी ना, मेरा गोविंद उस पोटली को उठावा। सुदामा कहते रहे इसे खोलना नहीं, कैसो मत खोलना, मैं कह दिया ना। लेकिन भैया आज परमात्मा ने उस पोटली को खोला भी है और भगवान खोल करके तुरंत इति मुष्टिं सिकाजध्वा द्वितीयां जागुमाददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्ते
तत्परा परमेष्ठिता। तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी चावल चबाया है और भगवान ने एक लोक की संपदा प्रदान कर दी है। जब भगवान दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो बोले, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़िए, स्वामी अरे कुछ हमको भी मिलेगा ये प्रसाद। भगवान बोले, सब खाओ, भगवान भी खाए, सब खाए। मानो भाव आता है कि रुक्मणी जी लक्ष्मी है, उनको घर को संवारना है, इसलिए कहती है प्रभु यदि सब कुछ दे ही दोगे तो स्वयं के लिए क्या रहेगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, चलो सीधे मिलवा ही देता हूं। भगवान की पटरानियां आई, सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगे। भैया आशीर्वाद देते गए, 100 200 500 1000, आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव। कुछ देर बाद मान भव, फिर भव भव भव। अब तो हाथ भी नीचे हो गया। 1000 2000 5000। बोले कन्हैया इधर आ, अभी कितनी है? कन्हैया बोले, अभी तो एक हिस्सा भी नहीं हुई। सुदामा बोले, मैंने एक किया, वो लहना दे रहा था कि शादी में नहीं बुलाया, तूने इतनी किया तब, और एक में नहीं बुलाया, तू अपना क्या। केशव बोले, सुदामा क्या बताऊं, मेरा ब्याह ऐसे हुआ, सुबह कोई चर्चा नहीं, शाम की दुल्हनिया घर पर। हाँ, चढ़मंगनी पट ब्याह वाला काम कैसे बुलाता। ला ला तुझे आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी ने इकट्ठा आशीर्वाद कन्हैया को दिया है। भैया सुदामा जी महाराज इतने गरीब क्यों हुए मालूम है? क्यों? एक बार सांदीपनी मुनि के आश्रम पर गुरुकुलम में उससे वहीं पर एक बगल एक बुढ़िया रहती थी, बहुत निर्धन थी, गरीब थी। खेतों से बिन बिन करके चना लेकर के आई थी और उस चने को बिन ही रही थी। तभी वहां से दो चोर उस चने को धन समझकर चुरा करके भागी तो वो चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो, मेरे धन को ले, मेरे चने को ले गया, मैं क्या खाऊंगी। भागे, लेकिन उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो इस चना को खावेगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और वो चोर सोचे मैं पकड़ा ना जाऊं तो ये चना ले जाकर सांदीपनी मुनि के आश्रम के बाहर जस्ट रख दी। स्वयं मुनि की पत्नी झाड़ू लगा रही थी, आश्रम की सफाई कर रही थी। वो पोटली में चना दिखाई पड़ा, उन्होंने सोचा कोई भक्त आया होगा, दान कर गया होगा, ले जाकर रख दी। एक दिन समिधा बहन ने कृष्ण और सुदामा वन में गए तो मन में विचार आया, यही चना दे दूंगी, काबा में कब नहीं चबा लेंगे। भैया सुदामा जी ब्राह्मण थे, उन्हें ये बात पता हो गई थी, ये श्रापित चना है। और श्रापित चना जान करके भैया आज सुदामा वृक्ष पर बैठ करके बिन बताए कन्हैया को वो पूरा चना पा लिया। सुदामा जी पूरा चना पा लिया। मानो क्यों पाया पता है? कि मेरा मित्र कहीं इस गरीबी का सामना ना करना पड़े। मैं गरीब हो जाऊं, धनहीन हो जाऊं, लेकिन मेरा मित्र ना हो। और उस चना को पाया था, तब आज सुदामा धनहीन हुआ, लेकिन परमात्मा ने उसे सब कुछ दे दिया। वापिस घर के लौट रहे ना सुदामा,
मन में विचार आया कि बढ़िया हुआ इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ दे भी देता तो धन आने के बाद मद आता है, मैं इसे भूल ना जाता। इसलिए परमात्मा भगवान द्वारकाधीश जानता था मुझे धन के मद से दूर रखा। भैया सुदामा जी जब घर लौट कर आए ना, तो अपनी पत्नी को गले में सोने का हार तथा दास दासियों के भैया सजी धजी बड़ा सा महल, हैरान रह गए कि भैया महल कहां से आ गया है। यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया। जाने गई वो किधर कहीं आए ना नजर, जाने गई वो किधर कहीं आए ना नजर, मोहे ढूंढन दे, ढूंढन दे, भूल गया हूँ मैं गाँव की डगरिया, भूल गया हूँ मैं गाँव की डगरिया। आया द्वारिका नगर फिर शाम के घर, मोहे सोचन दे, सोचन दे, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी। जय हो। क्या कोई राजा करके चढ़ाई, नगरी सुघर बसाई, क्या कोई राजा करके चढ़ाई, नगरी सुघर बसाई। लेने गए थे देने पड़ेंगे, छूट गई मेरी लुगाई, लेने गए थे देने पड़ेंगे, छूट गई मोरी लुगाई। तेरी मिताई महंगी पड़ी है, तेरी मिताई महंगी पड़ी है, दिन की घसी उड़ाई। भोले भोले बच्चे मेरे भोली थी उमरिया, भोले भोले बच्चे मेरे भोली थी उमरिया। अब गए गए बिखर होंगे इधर उधर, सब गए गए बिखर होंगे इधर उधर, मोग ढूंढन दे, ढूंढन दे, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी। जय हो। हे प्रियतमा कल तक जो भी सुख था वो भी आज गवाया। हे प्रियतमा कल तक जो भी सुख था वो भी आज
नजारा, नारी सुशीला सज करके निकली संग सखियों का नजारा। आए ना नजर जाने कहीं वो किधर कहीं आए ना नजर मोहे ढूंढन दे यही पे पड़ी थी मोरी टूटी सी जो पड़िया, यही पे पड़ी थी मोरी टूटी सी जो पड़िया, यही पे पड़ी थी। और जब सुदामा जी महाराज अपनी झोपड़ी भैया खोज रहे तभी उनकी पत्नी वहां महल से निकल देखकर, अरे ये कैसे, पूरी बातों को बताया है। हाँ कि ये द्वारकाधीश की ही कृपा से है आज ये महल में प्राप्त हुए। सुदामा ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, जा तुझे ये चाहिए थी सुशीला, तुझे मिल गया, मैं तो जा रहा हूँ किसी जंगल में भगवान का भजन ही करूंगा। शर्मा भैया, लेकिन भगवान अवतार लेकर समझाते हैं, क्योंकि सुदामा ने कहा था ना कि मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, अगर ये चाहते तो और बड़ा काम कर, क्यों भिक्षा मांगते। क्योंकि भैया सुदामा जी तो बस एक ही बात मांगते से भगवान से, और आप क्या मांगते हो अब हमें तो पता ही नहीं, लेकिन सुदामा जी मांगते थे शायद ये मांगो तो अच्छा रहे। क्या मांगते थे सुदामा जी कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है ये जिंदगी। क्या मांगा है मैंने श्याम से, बोलो, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।